लिटा करके आगे बढ़े। विश्वामित्र भगे फौरन हर एक कुर्ता ढूंढ के लाओ और रानी के पास हर लिटा करके होटल से फूल लगाओ। और गांव की गलियों में आवाज लगाई विश्वामित्र ने, चलो गांव के लोगों, सबको ये वचन सुनाओ। एक डाइनी आई गई मंदिर में बन लला गाऊ को से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई। सुनो गांव के लोगों, गांव से बाहर जो एक मंदिर है उस मंदिर में एक डायन आई है जो दूसरे के बच्चों को खा रही। पता नहीं किस मां की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसे मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल के रखना, होशियारी से रखना। जो ये शब्द कहे पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? कालू मेहतर हरिश्चंद्र से तलवार देके बोला, जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना है। अब हरिश्चंद्र भागे, आवाज लगाई, तारा उठ करके खड़ी हो गई। महाराज आप? हरिश्चंद्र कहने लगे, पागल औरत, तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा तो दूसरे की संतान खाने लगी? कहने लगी, नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने ये नहीं किया। क्या आप जानते मैं ऐसा कर सकती हूँ? हरिश्चंद्र कहते, तारा मैं जानता हूं तो मैं ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूं। तारा रोने लगी तो बोली, अब देख क्या रहे महाराज, मार ही दो, क्योंकि ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे सहन नहीं होती। श्रीमन, अगर तुम्हारे हाथ से मेरी मौत हो गई तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। मार दीजिए, मार दीजिए। हुआ ऐसा, दांती पीस की राजा ने तलवारी अरे चलाई, जो हाथ ऊपर किया विश्वामित्र ने पीछे से झपट की कही कलाई। जो हाथ ऊपर किया विश्वामित्र ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। रुका, निर्दोष सबला पे हाथ उठाते बहादुरों को शोभा नहीं देता। तो विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। रुको, एक निर्दोष अबला पे हाथ उठाते ये शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया, तुम यहाँ हमारा राज्य छीन के हमें बर्बाद कर दिया, यहाँ घूम रहे हो? बोले, कुछ नहीं होगा महाराज, कुछ नहीं होगा। वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र को छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे पुत्र, मुझे पता था कि तुम मर जाओगे लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओगे। अब हरिश्चंद्र तारा चुपचाप खड़े, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो विश्वामित्र ने समझाया, सुनो महाराज, एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र बोले, जांच? और इतनी कठिन जांच? महाराज, तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कभी कलयुग में मंजाना बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी।
बोले कलयुग में तुम्हारे जैसे भक्ति नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। पत्नी बोली प्रभु तो क्या इस जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई, रोहितास सबके बीच पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी एक सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं। पति और पत्नी विमान पर बैठ करके सीधे स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से मुसीबत उठाई और अंत में भगवान की गोदी प्राप्त की इन्होंने। देखो, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये तो थी सूर्य वंश की कथाएं। अब सूर्य वंश की कथा में थोड़ा विराम देते हैं। अब देखते हैं चंद्र वंश में किस तरह से चंद्र वंश में हमारे भारत देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। कन्हैया के जन्म के बारे में देखें। जो चंद्रवंश की कथाओं को सुनने के बाद प्राणी के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, वही कन्हैया का जन्म देखें किस तरह से भगवान श्याम सुंदर का अवतार हुआ। बहुत सुंदर कथा कन्हैया का जन्म। उससे पहले ये 50 रुपए आए हैं। गणेश यादव, ये भागुपुरा के रहने वाले हैं।